आधी रात का वक्त था। घना कोहरा सुमेरपुर गांव को घेरा हुआ था। भयंकर ठंड थी। सुमेरपुर गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। काली घनी अंधेरी रात में सुमेरपुर गांव के बड़े बड़े पेड़ अजीब सी आकृतियां बना रहे थे। गांव के सभी लोग अपनी रजाइयों में दुबके हुए थे, लेकिन गांव से कुछ ही दूर बनी एक बहुत पुरानी हवेली, जो अब खंडहर बन चुकी थी, वहां रमेश और राजन मोटा कंबल ओढ़े और हाथ में टॉर्च लिए इस हवेली के अंदर खड़े हुए थे। ये दोनों चोर थे और चोरी के मामले में कई बार जेल भी जा चुके थे। तभी एक तेज हवा का झोंका दोनों से टकराया। मैं तो कहता हूं रमेश, यहां से चलते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। धूल मिट्टी के अलावा यहां कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने सुना है, क्यों, इस कमरे में उसे कैद किया गया था। कहते हैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। वो सब फिजल की बातें हैं। पहले के राजा महाराजा ऐसी ही मनगढ़ंत अंधविश्वासी अफवाहें फैला देते थे ताकि उनकी हवेलियों में रखा सोना चांदी सुरक्षित रह सके। अब बहस मत कर, चल इस कमरे के ताले को तोड़ते हैं। इतना बोलकर रमेश कमरे की तरफ दौड़ने लगा। उस कमरे में बरसों से ताला लगा हुआ था। मजबूरी में राजन को भी उसके पीछे जाना पड़ा। कमरे में लगे ताले को देखकर राजन बुरी तरह डर गया और कांपती हुई आवाज में बोला, रमेश, मुझे लगता है कि हमें इस ताले को नहीं तोड़ना चाहिए। तू बड़ा भोला है राजन। अरे तुझे बताया तो था, ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। ताला टूटते ही ये देखकर रमेश के माथे पर कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने की बूंदें चमकने लगीं। राजन डर के मारे चीख कर बोला, मैंने कहा था ना रमेश कि इस कमरे में उसे कैद किया गया था। तूने देखा, इस कमरे से एक काली परछाई निकलकर गायब हो गई। रमेश ने डर कर कहा, हो सकता है ये हमारा वहम हो। तभी उन दोनों के कानों में किसी औरत के गीत गुनगुनाने जैसी आवाज सुनाई दी। कौन है यहां पर? अरे सुन नहीं रहा, ये किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज है। यही वो है जिसके बारे में हम अपने दादा के जमाने से सुनते आ रहे हैं। इसका मतलब वो कहानियां सब सच्ची हैं। मगर रमेश ने राजन की कोई बात नहीं सुनी। उसके कदम खुद ब खुद उसी दिशा में चलने लगे जहां से गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। रमेश, तुझे क्या हो गया है? कहां जा रहा है तू? अंधेरे में रमेश की एक जोरदार चीख सुनाई दी। राजन भागता हुआ उसके पास पहुंच गया, लेकिन यह देखकर राजन के होश उड़ गए। रमेश जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी दोनों आंखों की पुतलियां गायब थीं। राजन एक जोरदार चीख के साथ बेहोश होकर गिर गया। इस घटना के 1 महीने बाद, आर्यन, आज इतनी देर कैसे हो गई? मैं कब से तुम्हें फोन मिला रही हूं। ये देखो, क्या न्यूज चल रही है। 1 महीने में संदिग्ध तरीके से गांव के कई लोगों की लाशें मिल रही हैं और उन सभी लाशों की आंखों की पुतलियां गायब होती हैं। वैसे आज हॉस्पिटल में सरकार की तरफ से मुझे उसी गांव जाने का ऑर्डर मिला है। तुम जब तक वहां रहोगे, मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। अरे बाबा, मैं अकेला नहीं जा रहा। मेरे साथ डॉक्टर अपूर्वा और दोस्त डॉक्टर आशु भी साथ चल रहे हैं। नलिनी आर्यन की पत्नी थी और आर्यन दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर था। अगली सुबह आर्यन, अपूर्वा और आशु सुमेरपुर गांव के लिए रवाना हो गए। दिल्ली से सुमेरपुर का रास्ता 10 घंटे का था। शाम तक वो सुमेरपुर गांव पहुंच गए। उन लोगों के लिए सुमेरपुर गांव में एक पुराने घर में रहने का इंतजाम सरकार ने पहले से ही कर दिया था और वहां पहुंचकर इन्होंने देखा कि पूरे गांव में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। आर्यन इधर उधर देखने लगा, मगर उसे आसपास एक कुत्ता तक नजर नहीं आ रहा था। क्या हुआ? इधर उधर क्या देख रहे हो? यहाँ के लोग शायद जल्दी सो जाते हैं, पर आसपास कोई जानवर तक नहीं दिखाई दे रहा। वो घर के दरवाजे पर लगा ताला खोलने की कोशिश करने लगे। तभी उनके पीछे से किसी अनजान व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। अरे, आप लोगों को इससे पहले तो सुमेरपुर गांव में मैंने कभी नहीं देखा। उन तीनों ने जैसे ही पलटकर देखा तो उनके सामने गांव का एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसने अपने सर पर सफेद पगड़ी बांध रखी थी। आर्यन उस व्यक्ति की तरफ देखकर बोला, थैंक गॉड, कोई तो आदमी नजर आया। मेरा नाम आर्यन है। हम यहाँ कुछ दिन कैंप लगाकर इस गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करेंगे।
उनकी बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत रहस्यमयी अंदाज में बोला, मेरा नाम हरिया है। मैं देख रहा था कि आप इस घर का ताला खोलने की कोशिश कर रहे थे। ये बहुत पुराना जंग लगा हुआ ताला है, लाइए मैं खोल देता हूं। हरिया ने जैसे ही चाबी ताले में डालकर घुमाई, ताला तुरंत खुल गया। यह देखकर सब हैरत में पड़ गए। इतनी देर से हम इस ताले को खोलने की कोशिश कर रहे थे और नहीं खुला, और तुमसे एक ही कोशिश में खुल गया। जो भी है, आप लोग घर के अंदर चले जाइए और सुनिए, रात के वक्त इस गांव में भूल से भी बाहर मत निकलिएगा। क्यों? रात के वक्त यहां बाहर निकलना मना है क्या? तुम लोगों की भलाई के लिए बोल रहा हूं। रात के वक्त अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो भूल से भी उसे खोलने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वो व्यक्ति बड़ी तेजी से वहां से चला गया। तो क्या हम दरवाजा ही ना खोलें? वो सब अपने कमरे में जाकर रजाई में दुबक कर गहरी नींद में सो गए। तभी आर्यन के कानों में किसी औरत के गुनगुनाने जैसी आवाज सुनाई दी। उसके सारे दोस्त गहरी नींद में सो रहे थे। वो उठकर दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजा खोल दिया। उसने देखा, उसके सामने कोहरे के बीच एक महिला खड़ी हुई थी, जिसने अपने चेहरे पर एक लंबा घूंघट डाल रखा था। जी, कौन है आप? मेरी बहन की अचानक तबीयत खराब हो गई है। आप डॉक्टर हैं ना? यह सुनकर आर्यन चौंक गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं डॉक्टर हूं? हमें यहां आए हुए तो अभी कुछ ही घंटे हुए हैं। लेकिन उस आदमी ने तो साफ कहा था, आधी रात को दरवाजा मत खोलना। आखिर कौन थी ये घूंघट वाली औरत? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।